सुनो, देखो, आज ये चैप्टर है, ठीक है। गद्य खंड के सेकेंड चैप्टर, क्लास 10th के गद्य खंड के सेकेंड चैप्टर, ठीक है, जिसका नाम है विष के दांत। विष के दांत, इसके लेखक है नलिन विलोचन शर्मा। नलिन विलोचन शर्मा। ये क्या है? ये एक कहानी है। ये क्या है? ये एक कहानी है। फिर से समझो, आज हम चल रहे हैं गद्य खंड के सेकेंड चैप्टर, क्लास 10th, जिसका नाम है विष के दांत। यह एक क्या है? कहानी है, जिसके लेखक है नलिन विलोचन शर्मा, ठीक है। अब इनका सबसे पहले तुम लोग परिचय जान लो, ठीक है। परिचय इनका क्या है? नलिन विलोचन शर्मा का जन्म 18 फरवरी 1916 में, 18 फरवरी 1916 में इसी में पटना पटना जिले के बंदरघाट में हुआ था। बदरघाट, कौन घाट? बदरघाट। इनके पिता का नाम, ठीक है, इनके पिता का नाम महामहोपाध्याय पंडित रामाधार अवतार शर्मा। देखो बेटा, हम ये नहीं जानते कि इसमें से कौन देगा। अगर हम जब जानते इसमें से कौन सा क्वेश्चन तुम्हें पाएगा तो हम केवल वही पढ़ाते हैं। यानी बुक में जितना सारांश तुम लोग को है सबको निकाल कर और तुम लोग को दे दिया जाता है कि कहीं से पूछे तो कोई दिक्कत ना हो। आज तक कभी पिता और माता का नाम नहीं पूछा है, ठीक है। लेकिन आपको बुक में दिया हुआ है तो हम लिखवा दिए। 2009 से सिलेबस चेंज हुआ था। 2009 से लेके अभी तक कभी भी नलिन विलोचन शर्मा जी का पिता और माता का नाम नहीं पूछा है, लेकिन किताब में उल्लेख किया है तो हम लिखवा दिए। तुम लोग पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं। अभी तुम्हारे पास समय है। अब देखो, माता का नाम रत्नावती शर्मा। रत्नावती शर्मा। फिर से एक बार देखो, पिता का नाम महामहोपाध्याय पंडित रामाधार अवतार शर्मा। माता का नाम रत्नावती शर्मा। अब इनकी प्रमुख रचनाएं क्या थी? इनकी प्रमुख रचनाएं है दृष्टिकोण। बहुत बार पूछा है, दृष्टिकोण किसकी रचनाएं हैं? नलिन विलोचन शर्मा। क्वेश्चन पूछा, साहित्य इतिहास का दर्शन किसकी रचना है? नलिन विलोचन शर्मा, ठीक है। इसके बाद मानदंड, प्रेमचंद्र, क्या उपन्यास है? प्रेमचंद्र क्या है? उपन्यास है। सत्य, परंपरा और साहित्य, यह भी क्या है? यह एक उपन्यास है। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग कि यह कहानी जो है विष के दांत, यह कहाँ से लिया गया है इसके बारे में जानो। विष के दांत जो कहानी है कहाँ से लिया गया है? तो यह कहानी विष के दांत तथा अन्य कहानियां नामक ग्रंथ से लिया गया। एक ग्रंथ है जिसका नाम ही क्या है? विष के दांत। और अन्य ग्रंथ वाली कहानियां उस सब से मिलाकर इसको लिया गया है। अब देखिए, आप सबसे पहले आइए इस चैप्टर के प्रमुख पात्र पे। कौन कौन से प्रमुख इसके पात्र हैं, कौन कौन से लोग इसमें भाग लिए हैं? देखिए, ये कहानी एक गरीब और अमीर के बीच जो तुलना होती है उसको दर्शाता है। गरीब और अमीर में क्या तुलना होता है, इस चैप्टर को, इस चीज को इसमें भली भांति दर्शाया गया। साथ ही साथ लड़का और लड़की में जो विभेद उत्पन्न होता है, लिंग विभेद जो उत्पन्न होता है, उसको इसमें बखूबी दर्शाया गया है। बहुत अच्छे ढंग से दर्शाया गया है। ध्यान से समझना तुम लोग, क्या कमी था कहानी में। एक रईस परिवार है और एक गरीब परिवार है, ठीक है। एक मोटर कार है जिसकी कीमत 7,500 जाए,
मोटर कार की कीमत कितना है? 7,500 रुपया। और रंग कैसा है कार का? काला। कैसा रंग है? काला। इतना सुंदर लगता है कि हम उसमें अपना फेस देख सकते हैं बिना ऐनक के। अगर उसके सामने खड़े हो जाए तो मेरा फेस उसमें एकदम साफ साफ दिखने लगेगा। इतना सुंदर लगता है दिखने में कार। एक रईस परिवार के जो मालिक रहते हैं वो रहते हैं सेन साहब। क्या नाम है? सेन साहब। इनकी पत्नी का नाम कुछ दिया नहीं गया तो हमने मान लिया सेन साहिबा। सेन साहिबा। इनका एक बेटा है कासिम, जिसको लोग प्यार से क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? इनकी 5 बेटियां। कितनी बेटियां? 5। पहला सीमा, दूसरा गजनी, तीसरा आलो, चौथा शिवाली और पांचवा आरती। और साथ ही साथ ये कार है तो कार चलाने के लिए कोई चाहिए ना, तो क्या है? ड्राइवर। क्या है? ड्राइवर। ड्राइवर का नाम चैप्टर में इंडिकेट नहीं किया गया है। समझ में आ रहा है? अब देखिए किसी घर में लगातार 5 बेटी हो जाए, ठीक है, और इंसान अपना आशा छोड़ दे कि अब हमको पुत्र की प्राप्ति भी होगी, और एकदम बुढ़ापे में जाके एक पुत्र की प्राप्ति हो, तो उस बेटे को लोग कैसे मानेगा? बहुत मान आदर से उसको पाला जाता है कि नहीं है? अब देखो गरीब परिवार में कौन था? गरीब परिवार में था गिरधर। गिरधर सेन साहब के यहाँ काम करता था। किस चीज का? किरानी का। किस चीज का? किरानी का। लिखा पढ़ी वाला काम करता था, किरानी का। यह किसका नौकर था? सेन साहब का क्या था? नौकर। इनका एक पुत्र था। इनका एक पुत्र था। पुत्र का नाम जानते हो क्या था? इनका एक पुत्र था, छुट्टिया यहाँ पे लिखने के लिए, उसका नाम क्या था? मदन। क्या नाम था? मदन। यही मदन और काशी यानी खोखा के बीच पूरी कहानी टिका हुआ है। यही दोनों के बीच पूरी कहानी टिका हुआ है। अब देखिए आगे हम चलते हैं क्या हुआ। सेन साहब को अपनी कार, जो काले रंग की कार थी, कार पर बहुत आम था। कोई अगर गलती से भी उसे छू दे, ठीक ना, तो उसकी सामत आ जाती थी, उसकी खैर नहीं थी। कोई अगर गलती से भी छू दे ना तो उसकी सामत आ जाती थी, उसको खैर नहीं थी। काहे छू दिया तुम? इतना महंगा कार है और तुम छू दिया? गलती से भी कोई छुएगा नहीं। ड्राइवर को एकदम सब पहरा रहता था, कोई गलती से छू ना दे। अगर कोई छू दिया तो उसकी खैर नहीं रहती, उस पर सामत आ जाती। क्योंकि इस कार पर उनको बहुत गर्व था, बहुत ज्यादा उनको गर्व था अपने कार पर। हमारी ये वो कार है, क्योंकि इसमें कोई अपना शक्ल देख ले। इतना चमकता था कार इतना चमकता था कि कोई सामने खड़ा हो जाए ना तो शक्ल दिख जाए, इतना सुंदर कार था। अब देखिए लड़कियां, लड़कियां जो सेन साहब की थी, हम पहले ही बताए थे कि लड़की के और लड़का के जो विभेद होता है ना, जो अंतर होता है ना, उसको इस चैप्टर में बखूबी दर्शाया गया है। 2 चीज को, एक लड़की में विभेद और दूसरा गरीब अमीर में विभेद, इस चीजों को इसमें दर्शाया गया है। ठीक है, लड़कियां एकदम कठपुतली थी, ठीक है, इनके लिए घर में बहुत सारे नियम बनाए जाते हैं। अगर मान लो सेन साहब कहीं बैठे हुए और किसी एक बच्ची का नाम नहीं है ना, तो 5 बच्चे एकदम सब काम का छोड़ के दौड़ते हुए इनके पास आए। इतना सख्त नियम था। तो क्या था? कठपुतली। इन पर बहुत सारे नियम बनाए गए थे। ये खिलखिला कर नहीं हंस सकती थी। इनको ये बताया गया था कि किस सामान को कहाँ रखना, सुरक्षित रखना है। ये नहीं कि जहां तहां फेंकिए, नहीं। बहुत सारे नियम इनको दिए गए थे। घर से बाहर इनको नहीं निकलना है, ठीक है। ये सब लड़कियों के लिए नियम था।
अब देखिए खोखा के लिए, खोखा बुढ़ापा का सहारा था, लेकिन इसमें क्या था, इन सब चीजों में खोखा क्या था, अपवाद था। क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, कि खोखा किन किन मामलों में अपवाद है, तो लिखेंगे खोखा घर के निम्नलिखित मामलों में अपवाद है। जैसे लड़कियां खिलखिला कर नहीं हंस सकती, खोखा इनमें अपवाद है। लड़कियां घर से बाहर नहीं निकल सकती, खोखा इनमें अपवाद है। लड़कियों को सब सामान सहेज कर रखने का तरीका सिखाया गया है, लेकिन खोखा की यहाँ इनमें अपवाद है। ठीक है, अब एक बार की बात है कि सेन साहब की कार बाहर खड़ी थी, लगा हुआ था, और इसका किरानी का बेटा मदन, ठीक है, सेन साहब का जो किरानी था गिरधर, उसका बेटा मदन कार को छू रहा था, ठीक है, तो ड्राइवर उसे भगा दिया। तो मदन डरा नहीं, एकदम खड़ा हो गया, खड़ा तो छूते तो कर जाए तो कर रहा है, छुए हो रहा है, इसे आके खड़ा हो गया और ड्राइवर को मारने के लिए दौड़ा। कौन? मदन। तो ये सब हल्ला गुल्ला सुन के सेन साहब और उनकी पत्नी घर से बाहर निकले और मदन की माँ भी बाहर आई, और मदन की माँ आई तो मदन की माँ अपने बेटे को समझा रही थी, ठीक है, तो उधर से सेन साहब आकर बोले, देखो मदन की माँ, तुम अपने बेटे को यहाँ से ले जाओ और ध्यान रखना आगे से ये ऐसी गलती ना करें, क्योंकि ऐसे बच्चे आगे चल के लुच्चा लफंगा और बेकार बन जाता है। इस चीज का तुम ध्यान रखना, अपने बच्चे को समझा दो। ये सेन साहब मदन की माँ से कहे कि ऐसे बच्चे ही आगे चल के लुच्चा लफंगा और बेकार बन जाता है, तुम अपने बेटे को समझा दो कि आगे से ऐसी गलती ना करें। रात को इस बात की खबर जब गिरधर लाल यानी मदन के पिता को लगी, तो रात को वो सोचो कोई कोई लड़का उनके पिताजी अपने पिताजी के मालिक के घर पे मार कर के आएगा, तो उनके पिताजी आके उसको स्वागत क्या करेंगे, आरती करेंगे, बाढ़ ही करेंगे, मारेंगे ना। गिरधर रात को आया, हर पेट मारा मदन, बहुत मार मारा। रात को जब सेन साहब बच्चा पिटाया तो रहेगा ही, है ना। सेन साहब और सेन साहब की पत्नी जब आवाज को सुनी तो उनके दिल में थोड़ा ठंडक पहुंची, चलो इतना तो समझदारी है ना, गिरधर मारा। खोखा जो था ना उम्मीद बुढ़ापे के आंखों का तारा था, घर के नियम में बहुत अपराध था, यह घर के सामानों को जहां तहां फेंक देता था, अपनी बहन को भी पीटता था, एकदम हठछूट था, जिसको पाता उसको मार देता, बल्कि पांचों बहन बड़ी थी और सबको मार देता था, एकदम बिगड़ा हुआ लड़का था। एक बार सेन साहब के घर पे, ठीक है, उनके कुछ दोस्त आए, तो सब बैठ के आपस में बातचीत कर रहे थे। उसमें एक पत्रकार था, क्या था, पत्रकार था, साथ में उनका एक लड़का था, बड़ा होनहार लड़का लग रहा था देखने में, बहुत होनहार लग रहा था देखने में, बहुत होनहार लड़का। कोई पूछ दिया किनका बच्चा है जी, बड़ा होनहार है। पत्रकार साहब कहे मेरा बच्चा है। इसकी बात पे निकली कि आप अपने बच्चे को क्या बनाएंगे, तो पत्रकार महोदय बताए हमारी कोई इच्छा नहीं है, बस हम इतना जानते हैं कि मेरा बच्चा एक जेंटलमैन बने, एक अच्छा इंसान बने, बाकी जिसमें उसको लगन हो वो बन सकता है, लेकिन एक इंसान बने, एक हैवान
इस पर बिना कुछ कहे सीन साहब बोलने लगे, "अरे, हम अपने बच्चे को बड़े होकर इंजीनियर बनाएंगे। हम अपने बच्चे को बड़ा होगा तो उसको क्या बनाएंगे, इंजीनियर। और इसकी ट्रेनिंग हम अभी से शुरू कर दिए हैं। घर पर बड़ी इसको ट्रेनिंग देता है, घर आके डेली 2 घंटा समझाता है, डेली 2 घंटा बतलाता है कि तुम इंजीनियर कैसे बनेगा। सब जितने भी मतलब कि औजार है उनसे वाकिफ करवाता है। बातचीत हो ही रहा था, खत्म होने के बाद लोग जब जाने लगे तो सीन साहब बोले कि चले जाइए, गाड़ी तो है ही कार, उसी से आप लोग चले जाइए। तो जाते हैं कार को देखने, तो कार के चारों चक्का पंचर। कार के चारों चक्का क्या था, पंचर, ठीक है। और साथ ही साथ पीछे का जो लाइट रहता है लाल वाला वो भी फूटा हुआ था, ठीक है। तो एकदम गुस्से से लाल होके सिंह साहब ड्राइवर से पूछे, कौन तोड़ दिया रे, सब चक्का पंचर कर दिया। तो ड्राइवर बोला, साहब अभी देखे थे कासू यहीं पर खेल रहे थे, उन्हीं का काम होगा। तो कासू को पीटने के बजाय उनको प्यार से समझा रहे थे। क्या कर रहे थे, प्यार से समझा रहे थे। और लोगों से क्या कहे, ये नहीं समझा, ये देख रहा था कि इसमें हवा ढुका कैसे। तुम लोग नहीं जानता, इंजीनियर है जी, दिमाग नहीं लगाएगा। वो देख रहा था कि मैं हवा ढुका कैसे, उसको खोल खाल के एने ओने करके देख रहा था। और हेडलाइट को खोल के देख रहा था कि जलता कैसे है। ऐसे थोड़ा ना पता चलेगा, जब देखेगा तभी ना पता चलेगा जी। इंजीनियर का काम है तोड़ फोड़ करना, सीखेगा कैसे। सही किया, समझाए थे। तुमको देखना ही था तो दूसरा के देख रहा, हमने क्या तोड़ दिया भाई, आपको ये कदम ला देते, है ना। तो इस बात को कहकर सब लोग चले गए, समय बीत गया। फिर एक दिन की बात है, ठीक है, कि खोखा अपने मोहल्ले के गली में, ठीक है, घूमने गया। वहां पर जाकर देखा तो मदन, गिरधर का बेटा, खोखा को कासू भी कहते हैं, याद रखना, खोखा को क्या कहते हैं, कासू। मदन गिरधर का जो बेटा था, यानी किरानी का बेटा था सिद्धार्थ के, वो लट्टू नचा रहा था। तो ये तो खोखा तो पैसा वाला था ही, इसके अंदर रौब थी, एकदम रौब से आके कहा, ला लट्टू हम नचा। मदन ने कहा ना कि जो अपन पप्पा के गाड़ी नचाओ, गाड़ी यहाँ तो बाप की लट्टू डाहो। खोखा छूट था ना, बड़ी बहन को तो मारते डरिए लगता था। मारा एक तरह खींच के, कहा बेटा तू तो बाहर है, आज तो हम बता वही। एकदम हर पेट पटक पटक के मारा, खूब मारा, इतना मारा कासू को कि 2 दांत तोड़ दिया, ठीक है। अक्सर ये होता है कि महल वाले और झोपड़ी वाले में जब लड़ाई होती है ना, तो आपको पता है कि महल वाला जीत जाता है। लेकिन ये बहुत अजीब लड़ाई था, इसमें झोपड़ी वाला जीत गया, इतना मारा कि 2 दांत तोड़ दिया। अब चिंता हुई मदन को कि मार तो दिए, लेकिन रात को हमारा सामत आ जाएगा, आज पिताजी बहुत मार मारेंगे। हमने उनके साहब के बेटे का मार के 4 दांत काट दिए, है ना, तकलीफ है। तो रात को गया, सोचा कि पिटाना ही है तो पहले खा पी लो, बरियार होके पिटाएंगे, और जब पिटानी है तो फिर नॉर्मल से काहे पिटाएंगे, खा के बरियार हो जाएंगे, फिर मारिया जितना मार लाए क्या भी करते। तो गया घरे, आज चुटके से पहले जाके एकदम भर पेट खा पी लिया। खा पी के अब देखा कि सुनते हैं पापा मम्मी क्या बतिया रहे हैं। तो किनारे से जाके खड़ा होके सुनने लगा, खड़ा होके क्या करने लगा, सुनने लगा। बेचारा जैसे ही पीछे मुड़ा तो वो बर्तन झगमगा गया, गिरा, आवाज हुई। तो उधर से माता पिता है, अब कहा कि चला आ जाता, मारा जितना मारना है तैयार ही। लेकिन गिरधर
जो सिंह साहब का किरानी था और मदन के पिताजी थे, उन्होंने मदन को मारने के बजाय गले से लगा लिया। मदन को आश्चर्यचकित हुआ कि हम कहीं सपना अपना तो नहीं ना देख रहे हैं, इतना बड़ा हो गया, आज तक पिताजी कहियो ऐसे प्यार नहीं किया है, ये मारने को बजाय गोदी उठा रहा, कहीं सपना अपना तो नहीं रहे भाई, जरूर कहीं गड़बड़ है। लेकिन गिरधर अपने बेटे से बोले कि आज तक जो हमने नहीं किया वो तुमने कर दिखाया। यही था आपकी पूरी कहानी। Can anybody out there